माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब हम दोनों कैसे रहेंगे माँ? बड़ा ही बुरा हुआ दोनों भाई बहन के साथ। पहले पिता का साया सर से उठ गया और अब माँ का भी। सच में बहन, बड़ा ही बुरा किया भगवान ने इन दोनों के साथ। पूजा और सूरज दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के पिता का देहांत तो बचपन में ही हो चुका था और अब उनकी माँ भी कैंसर की बीमारी के चलते उन दोनों को छोड़कर चली गई। माँ की मौत के बाद अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए। फिर एक रोज उनके मामा मामी उन दोनों को लेने आए। चलो बच्चों, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। यहाँ तुम कब तक अकेले रहोगे? हाँ, हम तुम दोनों को लेने आए हैं। पूजा के मामा मामी उन दोनों को अपने साथ ले गए। कुछ दिन तक तो उनके मामा मामी ने उनकी खूब खातिरदारी की, लेकिन कुछ समय बाद ही वो अपने असली रूप में आ गए और उनसे घर के काम लेने लगे। ए लड़की, चल जल्दी से कपड़े उठा और इन्हें जाकर धो दे। और तू सूरज के बच्चे, तू क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहा है? चल जा और जाकर पानी भर कर ला। मुफ्त में खाने को रोटियां चाहिए तुम्हें बस। तभी पानी का घड़ा उठाए सूरज के सर से मटका गिरकर टूट गया। ये देख उसकी मामी गुस्से से लाल पीली हो गई और उसने उसकी खूब पिटाई की। मामी, मत मारो मामी। मेरा नुकसान कर दिया, अब क्या इसकी भरपाई तेरी माँ करेगी या तेरा बाप करेगा आकर? अपने भाई की आवाज सुनकर छत पर कपड़े सुखा रही पूजा जल्दी से नीचे आती है। मामी, मामी मत मारो इसे। हा, बड़ा प्यार आ रहा है अपने इस भाई पे। इसने मेरा मटका तोड़ दिया, मेरा नुकसान कर दिया। अब इसकी एक ही सजा है, अगले कुछ दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अब भूखे ही मरो दोनों। अगले 2 दिन तक पूजा और सूरज भूखे रहते हैं, लेकिन फिर उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो आधी रात को घर से भाग जाते हैं। अच्छा हुआ दीदी जो हम वहाँ से भाग आए, नहीं तो भूखे रहने के साथ साथ मामी की मार भी खानी पड़ती थी। तू चिंता मत कर सूरज, आज के बाद हम कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। अब वो दोनों इस गांव से दूर शहर आ गए और अब फुटपाथ पर भीख मांग कर गुजारा करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भीख मांगना और सड़क के किनारे ही दूसरे भिखारियों के साथ सो जाना। कभी कभी तो उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, इसलिए वो दोनों भूखे ही सो जाते थे। एक सुबह जब पूजा और सूरज सोकर उठे तो उन्होंने देखा सड़क पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पूजा और सूरज को पता चलता है कि आज तो 15 अगस्त है। हर साल की तरह आज भी सूरज का मन उदास हो जाता है। वो भी दूसरे बच्चों की तरह पतंग उड़ाना चाहता था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सूरज पतंग खरीद सके और वो दोनों रोज की तरह सड़क पर भीख मांगने चले जाते हैं। तभी सूरज को सड़क पर गिरी हुई एक पतंग दिखाई देती है। वो दौड़कर उसे उठा लेता है। देखो दीदी, मुझे पतंग मिली। फटी हुई पतंग, अब क्या उड़ाएगा? देख मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है। इनके तो माँ बाप भी नहीं है, ये दोनों तो अनाथ हैं। ये दोनों पतंग नहीं खरीद सकते, 15 अगस्त नहीं मना सकते। सूरज रोने लगता है। पूजा उसे चुप कराती है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, ये पतंग फटी हुई है तो क्या हुआ? आज जो भी पैसे इकट्ठा होंगे उनसे मैं तुझे पतंग खरीद कर दूंगी, ठीक है? सच दीदी, क्या आज आप मुझे पतंग दिलाओगी? आपको पता है मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ा पाता हूँ। पूजा बहुत कोशिश करती है कि आज उसे भीख मिल जाए। वो गाड़ी वालों को रोकती है, लेकिन उसे उस दिन कोई भी भीख नहीं देता है। वो बहुत दुखी होती है। पूजा के पास 2 रुपए थे। वो पतंग वाले की दुकान पर जाती है। भैया, एक पतंग और थोड़ी सी डोर दे दो, मेरे पास ये 2 रुपए हैं। चल हट यहाँ से, मेरे दूसरे ग्राहक खड़े हैं। चल हट, 2 रुपए में कुछ नहीं आता। भैया 50 पतंगे पैक कर देना, 4 चरखी मांझे की। कितने हुए? 3500 रुपए हो गए साहब। व्यक्ति दुकानदार को पैसे देकर गाड़ी के पास जाता है और सामान गाड़ी में रखकर बटुआ अपनी जेब में रखने लगता है। तभी उस व्यक्ति का बटुआ सड़क पर गिर जाता है और वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में आगे चला जाता है। सूरज व्यक्ति का बटुआ गिरा हुआ देख लेता है और वो पूजा से कहता है, दीदी वो देखो, उन अंकल का बटुआ गिर गया और वो चले गए। दीदी इस बटुए में तो बहुत सारे रुपए हैं। सूरज, इसे बंद कर दे, ऐसे किसी का बटुआ नहीं खोलते। एक काम करते हैं, तू और मैं यहीं बैठ जाते हैं। क्या पता वो अंकल दोबारा अपना बटुआ ढूंढने के लिए आए तो हम उन्हें दे देंगे। पूजा सूरज के साथ वहीं सड़क के किनारे बैठ जाती है। लोग आ रहे थे, पतंग खरीद रहे थे। सूरज उन्हें लगातार देख रहा था, पर उन दोनों अनाथ भाई बहन की तरफ किसी की भी नजर नहीं गई। वे बेचारे भूखे प्यासे उस व्यक्ति का इंतजार करते रहे। काफी देर बाद वो व्यक्ति वहां आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने मना कर दिया। तभी पूजा और सूरज उस व्यक्ति के पास आए। अंकल, आपका बटुआ ये रहा। आप जब गाड़ी में बैठ रहे थे तभी गिर गया था, हमने उठाकर रख लिया था और हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। व्यक्ति ने अपना बटुआ देखा, उसमें रुपए वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। कुछ देर तक वो व्यक्ति उन बच्चों को देखता रहा, सोचता रहा। बच्चों की ईमानदारी देखकर व्यक्ति हैरान था।
बच्चे उसका पर्स लेकर भाग भी सकते थे, पर वो वहीं बैठे रहे जब तक वो वहां नहीं आया। बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, अपना नाम बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा भाई सूरज है। हमारे माँ पापा नहीं है, वो 2 साल पहले मर गए। तब से हम दोनों सड़क पर ही रहते हैं और भीख मांगकर गुजारा करते हैं। पूजा की दर्द भरी बातें सुनकर व्यक्ति भावुक हो जाता है और वो पूजा और सूरज को गाड़ी में अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। चलो बच्चों, आज 15 अगस्त है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ तुम दोनों मेरे साथ पतंग उड़ाना और खूब मजे करना। सच अंकल, हम आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं? हाँ बेटा, चलो आओ मेरे साथ। व्यक्ति पूजा और सूरज को अपने घर ले जाता है। व्यक्ति की पत्नी बच्चों के लिए खाना लगाती है। पूजा और सूरज दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। ना जाने वे दोनों कब से भूखे थे और उन्होंने ऐसा खाना कब से नहीं खाया हो। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। विनोद, ये बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं। सचमुच इन्हें देखकर बहुत तरस आता है। हाँ पूनम, मासूम भी और ईमानदार भी। वैभव बेटा, पूजा और सूरज को टेरिस पर ले जाओ। मैं थोड़ी देर में पतंगे और चरखी लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ओके पापा, चलो पूजा, चलो सूरज, मैं तुम्हें अपनी टेरेस पर लेकर चलता हूँ। विनोद, आपके बॉस ने जो अनाथ आश्रम खुलवाया है, अगर हम पूजा और सूरज को भी उसी अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दे तो इन दोनों बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसे सड़कों पर भीख मांगकर इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनाथ आश्रम में रहेंगे तो वहाँ पढ़ लिख कर ये दोनों अपना भविष्य तय कर सकते हैं और कभी कभी हम इन दोनों से वहाँ मिल भी आया करेंगे, जैसे हम हर महीने अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने जाते हैं। हाँ पूनम, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं कल ही सर से इस बारे में बात करता हूँ। सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। पूजा और सूरज दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन पूनम पूजा और सूरज को शॉपिंग पर ले जाती है और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े और खाने का सामान खरीद देती है। विनोद अपने बॉस से बात करता है और पूजा और सूरज को अनाथ आश्रम में दाखिल करवा देता है। अनाथ आश्रम में अपनी उम्र के बच्चों को देखकर पूजा और सूरज बहुत खुश होते हैं। वहाँ उनके खेलने के लिए खिलौने, पढ़ने के लिए किताबें और खाने के लिए भोजन की सारी सुविधाएं थी। कहते हैं ईमानदार व्यक्ति सदैव तरक्की के रास्ते पर ही चलता है। पूजा और सूरज दोनों को उनकी ईमानदारी का फल मिल गया। साथ ही साथ विनोद ने भी उनकी भलाई सोचकर दोनों अनाथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना दिया।